नगर परिषद अंजड़ के फिल्टर प्लांट की हाल बेहाल। वर्षा ऋतुकाल में सबसे ज्यादा जल जनित रोग ही होते हैं और इससे बचाव के लिए डॉक्टर से लेकर के सभी लोग शुद्ध पेयजल को पीने की बात कहते हैं। शुद्ध पेयजल वितरित करना और सभी गाँव वासियों को उपलब्ध कराना नगर परिषद की जवाबदारी है। फिल्टर प्लांट के माध्यम से नगर परिषद पूरे नगर के अंदर जल सप्लाई कर रही है। आज नगर परिषद की पार्षद अशोक उपाध्याय और पार्षद प्रतिनिधि प्रवीण पाटीदार जब फिल्टर प्लांट पर पहुंचे, वहां पर पुरानी रेत की थपकियां देखी गई। बता दें कि रेत मिट्टी युक्त पानी साफ करने के लिए बुलाई गई थी, लेकिन यह उस क्वालिटी और गुणवत्ता की रेत नहीं थी जो उपयोग में लाई जाए। वहां पर रेत का अंबार लगा हुआ है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं किया गया। जिस रेत का उपयोग किया गया और उपयोग करने के बाद में जो रेत बाहर निकालकर फेंक दी जाती है वो उपयोग में नहीं होती, उसे वहीं पटक दिया जाता है। नगर परिषद ने इस रेत को छान करके वापस रिसाइकल कर फिल्टर प्लांट के अंदर डाल दी और उसी से पानी साफ करके नगरवासियों को पिलाया जा रहा है। पानी को साफ करने के लिए फिल्टर प्लांट के अंदर लगने वाली केमिकल एलम कमो ग्रीसिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर कहीं भी दिखाई नहीं दी, जिससे शुद्ध पानी आम जनता नहीं मिल पा रहा है। नगर अंजड़ के शासकीय अस्पताल के अंदर मरीजों की संख्या 300 से अधिक पहुंच गई है, जिसमें अधिकतर मरीज पेट दर्द और उल्टी दर्द के होते हैं। लेकिन नगर परिषद की हालत यह है कि फिल्टर प्लांट की सफाई और पानी की गुणवत्ता के मामले में नगर परिषद अंजड़ पूरी तरीके से असफल रही है। वहीं पर पानी साफ करने के लिए कोई दवाई उपलब्ध नहीं है। नगर परिषद के सीमा अध्यक्ष और कर्मचारी प्रभारी तीनों का यह कमाल है कि जो भी सामग्री खरीदी बिक्री हो रही है और बिल निकाल रहे हैं, उसकी कोई भी जानकारी पार्षदों को नहीं है। पार्षदों ने भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहाँ पर इसलिए गए थे हम कि जो नगर परिषद द्वारा वहाँ से जो जल वितरण हो रहा है उसमें कहीं न कहीं त्रुटियाँ हैं। उसको देखने के लिए मैं मीडिया को ले गया। मीडिया के माध्यम से नगर परिषद और प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर बारिश का मौसम है, पानी गंदा आ रहा है, उसकी किस तरह से व्यवस्था है। तो वहाँ पाया गया कि वहाँ की जो रेते है, जो फिल्टर की रेते है, वो रेते पुरानी रेते निकाल कर उसी को वापस डाला गया। वो नई रेत आई, वो ख़राब आ गई, उसको वहीं साइड से रख दिया गया और पुरानी रेत का ही उपयोग कर रहे हैं, जिससे जल में जो कीटाणु और इस तरह की स्वास्थ्य से संबंधित शिकायतें देखने को मिल रही है। आज हॉस्पिटलों में देखा जाए तो उल्टी दस्त की कई ऐसी मरीज मिल रहे हैं और अंजड़ परिषद के अंदर इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, सेमो और जो भी जवाबदार कर्मचारी वर्ग है वो इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा और कई तरह के उसके बिल निकाले जा रहे हैं। तो इस तरह मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो बिल निकाले जा रहे हैं इस संबंध के अंदर क्या पीआईसी के मेंबर और जितने भी जो नगर परिषद के जो चुने हुए पार्षद है उनको क्या अध्यक्ष और नगर पालिका के जो सीएमओ ये बताते हैं, आपके संज्ञान में है कि इस प्रकार के बिल निकल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई भी हमारे सामने ऐसा कोई भी संज्ञान में नहीं लाए थे कि हम क्या खरीदी कर रहे हैं, क्या बिक्री कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो उनकी मन मर्जी से खरीदी बिक्री करते हैं और इस तरह का व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं अब आखिरी में आप? हम ये चाहते हैं कि आम जनता के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखा जाए और नगर पालिका अध्यक्ष और सेमो साहब को हम ये कहना चाहते हैं कि हमको भी जनता ने चुना है और जनता की कई शिकायतें रहती है, उस शिकायत को देखते हुए हमें भी यह संज्ञान में लिया जाए। सर, मेरी समस्या ये है कि पहले तो मैं पीआईसी मेंबर हूँ। मेरे पास सामान्य प्रशासन एवं लेखा विभाग है, जिसके अंतर्गत जितने भी नगर परिषद के अंदर खरीदी बिक्री की जाती है तो उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर देखे जाए तो जितने भी बिल अभी लगाए गए कर्मचारियों द्वारा वो उसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पीआईसी मेंबर के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, लेकिन कोई अध्यक्ष और सेमो दोनों बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहते और चरम पे भ्रष्टाचार, मेरे ख्याल से चरम पे भ्रष्टाचार हो रहा है जो कर्मचारी और अध्यक्ष और सेमो के द्वारा। सर, ये जो कर्मचारियों का जो सेक्शन है, ये सेक्शन प्रभारी भी आपको कोई जानकारी नहीं देते कि आप मांगते तो? नहीं, ये कोई भी जानकारी मुझे नहीं मिल पाती है। ना हमसे पूछा जाता है कि यार अपने लिए अध्यक्ष और सेमो साहब और अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा जो भी काम होता है बगैर ठहराव प्रस्ताव के काम किया जाता है। ना हम पीआईसी मेंबरों को बिल्कुल भी कोई जानकारी देते भी नहीं है और ना हमारी पूछ परख मतलब राय भी नहीं ले पाते हैं। क्या हो रहा है? लाखों रुपए का हो रहा है, बिल भी निकल रहे हैं और मतलब बैठकें भी हमारे से नहीं ले पा रहे हैं। हमारी बगैर बैठक के, बगैर प्रस्ताव ठहराव के ही सब काम हो रहे हैं क्या?
बिल्कुल बगैर ठहराव प्रस्ताव के ही बिल पास हो रहे हैं और चरम पे भ्रष्टाचार हो रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए अंजड़ बड़वानी से रवि शिमले की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।